नमस्कार, आदाब, सही अदादू बिंद तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आप प्रशांत कुमार। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आईपीएल की खुमारी पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है, उसी तरह से गांव-गांव, शहर-शहर कुछ टूर्नामेंट हो रहे हैं, वो भी नाइट में। जी हाँ, नाइट में। आइए हम दिखाते हैं जो आज का टूर्नामेंट है पैफखरा के बीच हो रहा है। और कहाँ का है, आइए हमारे पास ये आयोजक समिति के सदस्य हैं। कहाँ से आज मैच है? आज एक मैच हो गया जो पैफखरा और हिनौती का था, जिसमें हिनौती विजेता हो गई है ना। दूसरा सेशन चालू है जो कि मतलब कहना चाहिए कि रामपुर रवि स्पोर्ट्स और जमुना के बीच खेला जाएगा। रामपुर रवि स्पोर्ट्स और जमुना के बीच ये जो मैच सेकंड मैच है वो खेला जा रहा है। हम बता दें, देख सकते हैं ये ग्राउंड, ये जो खेतों में अभी बनाया गया है ग्राउंड काम चलाने हेतु, बशर्ते यहाँ पर फिलहाल स्टेडियम खाली है। और स्टेडियम क्यों प्रोवाइड नहीं हुआ, क्यों नहीं मिला, इसके बारे में भी मैं आयोजक समिति से बात करूंगा और पूछूंगा कि स्टेडियम जब खाली है तो खेत में ऐसे मैच, और खासकर एक शहीद के नाम से, धीरेन्द्र त्रिपाठी पैफखरा के शहीद थे, और उनके नाम से अगर टूर्नामेंट हो रहा है तो उनको ग्राउंड क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया, मैं पूछूंगा आयोजक समिति से। जैसा कि नाइट टूर्नामेंट गांव-गांव, शहर-शहर चलता है, और ऐसे टूर्नामेंट का मैं बहुत स्वागत करता हूं कि नए खिलाड़ियों को एक चांस मिलता है, उनके कॉन्फिडेंस में भी एक नई किरण जगती है। और ऐसे ही टूर्नामेंट के आयोजक हमारे बीच बैठे हुए हैं, कमलेन सिंह कमलू, रामपुर बागिलान में। हम पूछते हैं कि कमलेन सिंह कमलू जी, ये टूर्नामेंट करवाने का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था कमलेन सिंह? यहाँ नौजवानों की टीम ने मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि हम लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, नाइट क्रिकेट। उसमें हमने कहा कि भाई करो, हम साथ में हैं, दिखाए हैं बच्चे। और उन्होंने कहा कि हम शहीद के नाम करना चाहते हैं। तो हमने रामपुर विधानसभा क्षेत्र पड़िया में अमर शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी जी के नाम से उन्होंने तय किया, और तय करने के बाद ये हुआ कि नाइट टूर्नामेंट, और पूरी टीम, हमारी जो कमेटी है उसकी अभी लगभग कितने टूर्नामेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट, कितने खिलाड़ी या कितने टीम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर चुके हैं? 15-16 हो चुके हैं। कितने मैच हो चुके, कुछ है आंकड़ा आपके पास? लगभग 10 मैच हो चुके। विडम्बना की बात ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं पब्लिक की बाइट लिया हूँ, और यहाँ पर जनमानस में एक रोष सा व्याप्त है। कोई पॉलिटिशियन बात नहीं है, चूँकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, उस नाते मैं पूछना चाहता हूँ कि जब धीरेन्द्र त्रिपाठी जैसे शहीद के नाम से ये टूर्नामेंट आयोजित है, और यहीं बगल में लगभग 300 मीटर में जब प्लेग्राउंड है हमारा सरकारी, तो वहाँ पर क्यों आयोजित नहीं किए? और यहाँ पर खेत में ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी कि आप यहाँ पर खेत में आयोजित किए? देखिए, जो कमेटी ने एक तय किया था कि हम अनुमति लेकर काम करेंगे। पूर्व भी स्टेडियम बच्चों को खेलने के लिए अनुमति मांगी थी, उसके बाद भी उनको अनुमति नहीं मिली। हमने कमेटी के बच्चों से कहा कि भाई आप अनुमति ले लीजिए। एक आवेदन एसडीएम के यहाँ, टीआई के यहाँ और यहाँ पे नगर पंचायत में, और उनसे अनुमति मांगी। अनुमति नगर पंचायत से बच्चों को नहीं मिली। बच्चे उदास थे, कह रहे थे कि भाई जब ये खेल का स्टेडियम है, खाली है और हमको अनुमति नहीं मिली है। तो मैंने बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए कहा कि मैं आपके साथ में हूँ, आप जहाँ चाहो करो। फिर हमने ग्राउंड पूरा तैयार कराया। ऐसी क्या परिस्थिति रही होगी जो आपको या खिलाड़ियों को या टूर्नामेंट या धीरेन्द्र त्रिपाठी जैसे शहीद को एक प्लेग्राउंड नहीं दिया गया, जो कि एक सरकारी प्लेग्राउंड है? तो उसमें आप किस तरह से, या राजनीतिक संरक्षण मान रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम रही होगी, कोई समस्या रही होगी नगर पंचायत को? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये राजनीतिक है, और जिसने भी किया है वो बड़ी संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। और जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ का क्षेत्रीय विधायक और सांसद दोनों हैं, ऐसे लोगों को खेल के लिए बच्चों को उत्साहवर्धन करना चाहिए। और प्रतिभाएं जो बच्चों नीचे से ऊपर जाती हैं, जो बच्चे गांव के होते हैं, ब्लॉक, जिला और प्रदेश में खेल खेलते हैं, और उनका मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। और इसके लिए हमारे नौजवानों ने बात की, हमसे बड़ा आक्रोश हो गया, क्योंकि मैं आयोजक हूँ, इसलिए मैं 22 तारीख तक कोई बात नहीं बोलना चाहता हूँ। कमलेन सिंह कमलू एक बड़े शॉट हैं, एक बिग शॉट हैं, खासकर रामपुर बागलान के लिए नहीं है, जिला के लिए ये राजनैतिक हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का आयोजन था वो शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी के नाम से था, तो कहीं ना कहीं जो मंशा है
यहाँ के लोकल अथॉरिटी की वो साफ तरह से झलकती है कि कहीं ना कहीं राजनीति का प्रभाव न पड़ जाए या राजनीति में कहीं ये बड़े न हो जाएं। कुछ ऐसे ही मानसिकता के साथ यहाँ पर ग्राउंड नहीं दिया गया। हमारे बीच बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद है। में हम लोग देखते हैं कि कवि सम्मेलन और भी कार्यक्रम होते हैं, तो क्या उनके लिए इजाज़त मिल जाती है यहाँ पर? और ये जो खेल भावनाएं लड़कों की उत्साहित करने के लिए, इसमें क्यों नहीं मिली? नहीं, मेन मुद्दा मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि यहाँ पर किसी प्रकार का टूर्नामेंट, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ विधानसभा होने के नाते कि यहाँ पर शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी के नाम से कोई आयोजन हो रहा था। यहाँ पर नाचने गाने वालों को जगह मिल सकती है, तो क्या आपके रामपुर बाघेलान में किसी भी खेल प्रतिभा को उभारने के लिए, ऐसे खिलाड़ियों को स्टेज देने के लिए क्या जगह नहीं मिल सकती? किसका दायित्व होता है? सतीश शर्मा जी। देखिए, जैसा कि सबसे पहले तो मैं अमर शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी को नमन करता हूं और आयोजक टीम को भी नमन करता हूं। उन्होंने ऐसे महापुरुष के नाम पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। जैसा कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विगत 20 वर्षों से सरकार और केंद्र में भी है, और ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी युवाओं को, प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए तरह तरह के पैसे खर्च किए जा रहे हैं। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी इस प्रकार की ओछी मानसिकता, इसको माने भाजपा के विधायक और सांसद होने के बावजूद भी नगर में एक अमर शहीद के नाम पर टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें स्टेडियम न देना उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। जितना भी इसका निंदा की जाए उतनी कम है। खेलों में इस प्रकार से राजनीति नहीं होनी चाहिए जिस प्रकार से की गई है। आपको पता है, विगत दिनों एक कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, उसके पहले भी सपना चौधरी जैसी डांसर का कार्यक्रम हुआ। इतनी लाइटिंग, इतनी व्यवस्था करनी पड़ी, इसके बावजूद भी किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक अमर शहीद के नाम से जब क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होता है, क्षेत्र के युवाओं को आगे आने का मौका मिलता है, तो इस तरह की कुंठा, जिसको कहें कि ऐसे कुंठा मार नेता हैं जिन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी, उनकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। मैं तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी यहाँ पर इवेंट, खासकर 6 महीने चुनाव को रह गए हैं दोस्तों, अगर कोई भी यहाँ पर इवेंट आता है तो उसको राजनीति के चश्मे से देखना पड़ता है लोगों को, और राजनीतिक जो करते हैं, जो राजनीतिक हैं, बशर्ते ऐसा होना नहीं चाहिए। यही मंसूबे के साथ मैं अपील करता हूँ कि आगामी जो भी कोई इवेंट हो तो कम से कम यहाँ के शासन और प्रशासन को सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि ये एक शहीद के नाम सा दोस्तों मुझे भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत रोष बनता ही है, और वो रोष कायम भी रहेगा। हम सुधाकर जी से पूछते हैं, पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुधाकर जी, क्या इस तरह के इवेंट्स को रोक के क्या किसी प्रकार से किसी को राजनीतिक लाभ मिल सकता है? देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कमरेश सिंह कमरू जी को, जो इतना बड़ा कार्यक्रम बच्चों का उत्साह बढ़ाए हुए है। और अगला विधानसभा चुनाव जो आने वाला है, तो हम लोगों को उसमें ध्यान ये देना चाहिए कि राजनीति रामपुर के कहाँ भाजपा में जाती है, कांग्रेस में जाती है। अपने को खेल भावना बच्चों को दिखाना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कमरेश सिंह कमरू जी। आपने नगर पालिका के सीएमओ से बात किया? देखिए, हम लोग पत्रकार हैं। हाँ। हम लोग सारी समस्याओं को रोज प्रकाशित करवाते हैं। उन समस्याओं को नहीं, इस समस्या के बारे में आपने उनसे कुछ पूछा? हाँ बिल्कुल, मेरे पास वाइट है, सब कुछ है। उन्होंने नाना प्रकार की समस्याएं बताई कि हमारे पास फील्ड में बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन तो कभी नहीं था, पहले भी बाउंडेशन नहीं था, सीढ़ियां नहीं बनी थी, क्या प्रोग्राम नहीं होते थे? मैंने ये कहा कि ये बताइए, अन्य जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ भी बाउंडेशन, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होती है। और ये बच्चों के जहाँ भावना हो रही वहाँ तो आपको दिक्कत होगी। तो ये नगर पंचायत क्या जनता से और जनता के सेंटीमेंट से बड़ा हो गया क्या? देखिए, क्या कुल मिला के यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, वर्तमान भाजपा जो सत्ता है, खुल के बोलिए कौन है? नहीं, उनको नहीं खुल के बोलिए। हम नहीं, जनता सब जान रही है। नहीं, जनता नहीं, हमारे दर्शक नहीं जान रहे। बहुत सारे दर्शक हैं जो नहीं पढ़े लिखे हुए हैं। अगर सही है तो आपको सही बोलने में क्या दिक्कत है? का मतलब ये है कि जो प्रतिनिधि है, ये प्रतिनिधि कौन है? प्रतिनिधि बहुत है, घर घर प्रतिनिधि है। सार्वजनिक कामों में इनमें राजनीति नहीं करना चाहिए। नहीं, नाम लीजिए, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये बात कर रहा हूँ कि घर घर प्रतिनिधि हैं। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं किसने रोका, ये मैं पूछ रहा हूँ। प्रतिनिधि का मतलब है कि भाजपा शासन, वो वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान तो आए नहीं होंगे रोकने?
देखिए ये क्या है? रामपुर में ग्राउंड किसने दिया, ये मैं ये देखिए, पूछना चाहता आप हूँ। भी पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूँ। मैं नहीं, मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं आपको सुनिए, पत्रकार कभी राजनीति नहीं करता। वो पत्रकार के लिए सारी पार्टियां सब बराबर होती हैं। हम लोग कोई तो बिल्ला चलिए नहीं लगाए यहाँ हुए। पर मिला जुला, यानी कह सकते हैं कि आप डिप्लोमेटिक जवाब है, कोई खुल के नहीं बोलना चाहता दोस्तों। और खुल के क्यों नहीं बोलना चाहता, ये आप यहाँ के होंगे भली भांति जानते होंगे। बशर्ते मयंक जी से हम बात करते हैं। मयंक जी, ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और यहीं पर 300 मीटर में इतना बड़ा प्ले ग्राउंड है, और इस प्ले ग्राउंड में अगर ये मैच होता तो इसकी सुशोभिता कुछ और ही होती, मेरा मानना है। देखिए, रामपुर बघेलान में पिछले कई वर्षों से क्रिकेट टूर्नामेंट होता आया है। हालांकि अभी तक डेट टूर्नामेंट होता था, दिनों में होता था और बड़े स्तर में खेला यहाँ पे खेल होता था। मैं भी कई बार इस खेल का हिस्सा बन चुका हूँ। पर जिस तरह नाइट टूर्नामेंट में युवाओं को एक नया प्रेरणा स्रोत और नई एक दिशा देने का काम कमलेश सिंह कमलू ने किया, और दूसरा तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जाति समीकरण से ऐसा हुआ या इनके विचारों से हुआ या भारतीय जनता पार्टी की इतनी ओछी मानसिकता है। आप अप्रोच किए नगर पंचायत जाके, किसी से मिले? मैं नगर पंचायत के सीएमओ से बात की। सीएमओ ने कहा कि हमारे पास लाइटिंग की व्यवस्था नहीं। हमने कहा इससे पहले जितनी लाइटिंग की कार्यक्रम हुए, क्या उनमें लाइटिंग की व्यवस्था थी? आपने नहीं, ग्राउंड लेना था। लाइटिंग व्यवस्था एक अलग होती है, वो आयोजक समिति का लुकआउट होता है। बशर्ते एक ग्राउंड की जहाँ बात है, वो भी सरकारी ग्राउंड की, तो वो इस तरह के आयोजन में देना चाहिए। खासकर जब शहीद का नाम हो तो सेंटीमेंट ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। हमने सीएमओ से ये भी बात की कि लाइट की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। लाइट की जो भी सुविधाएं होंगी, हाइलोजन की और बाकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं बैठने की, वो सारी समस्याएं हमारी हैं। हम स्वयं उसमें कर लेंगे, उसमें सहयोग करेंगे। हम सिर्फ ग्राउंड के, आपके प्ले ग्राउंड की अनुमति चाहते हैं कि हनुमानगंज स्टेडियम में जो ग्राउंड है उसमें खेलने के, हमारे युवाओं को खेलने की अनुमति दे। और शहीद दीनदयाल त्रिपाठी का नाम जो धीरे धीरे रामपुर में विलुप्त होने की स्थिति में था, हमने उसको वापस लाया कि शहीदों के नाम हमेशा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के शहीद का, किसी भी गांव के व्यक्ति का शहीद हो, लेकिन उसका नाम हमेशा अमर रहना चाहिए। इस देश के लिए जिसने अपना पूरा समर्पण कर दिया, अपना बलिदान दे दिया, उसका नाम हमेशा होना चाहिए। पर रामपुर में एक छोटी सी मानसिकता समझ लीजिए, या क्षेत्रीय विधायक की समझ लीजिए, या प्रशासन इतना डरा हुआ है, चाहे वो सीएमओ हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो तहसीलदार हो, इतना डरा हुआ प्रशासन है कि जैसे उनको कोई मारने वाली स्थितियाँ उत्पन्न होती है, वो बिना किसी परमिशन के कोई आदेश नहीं दे सकती। चलिए, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रशासन के चक्कर में इतना बड़ा जो इवेंट था वो रोका गया। और रोकेगा कौन, जब खिलाड़ियों का मकसद सिर्फ खेलना हो तो किसी भी खेत में या किसी भी जगह वो खेल सकते हैं। जैसा कि गली टूर्नामेंट हो या गली क्रिकेट हो, जैसा कि आप सबको भली बात मालूम है कि क्रिकेट का खिलाड़ी हो चाहे फुटबॉल का, अगर लगन है तो वो कहीं भी खेल सकता है। लेकिन इतनी बात जरूर रुष्ट करती है कि ये खेल अगर ग्राउंड में होता, सरकारी ग्राउंड में होता, तो इसकी तेज कुछ अलग ही होती। हम चलते चलते एक बार फिर कमलू जी से बात करेंगे, और कमलू जी से बात करने के बाद हम बताएंगे क्या इस तरह के आयोजन अगले साल भी होंगे या फिर एक चुनावी हथकंडा है। चलिए, अगले साल भी होंगे कमलू जी इस तरह के टूर्नामेंट? देखिए, शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी जी के नाम से टूर्नामेंट है और कोई शुरुआत पहले ही होती है, ये पहली शुरुआत है। और शहीद के नाम पे हमारे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता आगे बढ़ाएंगे। मैं उनके तो सहयोगी हूँ। अभी जो टीम आई है और कमेटी उनके साथ खड़ा हूँ, और आगे जब टूर्नामेंट होगा उस कमेटी के साथ भी खड़ा रहूँगा। चलिए, ये बात थी कमलेश सिंह कमलू की, और इनका ये सार था कि सफ़र कितना भी लंबा हो लेकिन शुरुआत एक कदम से होती है। इन्हीं शब्दों के साथ कि बेखबर रहेंगे कब तक, देखते रहिए सही है दादू बिंद तक। धन्यवाद आप सभी का।